गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 हो रहे हैं सुबह के। और मेरी अप्पी को मैंने फ़ोन किया था तो वो कह रही है कि कल निकाह तो रात में ही हो गया था, तो वो कह रही है कि अभी घर भराई हो रहा है, उसके बाद जस्ट लोग विदाई लेकर के निकलेगी और यहाँ आने में तो कम से कम 3.5 या 4 घंटे लगेंगे ही। जमशेदपुर से आ रही है लड़की, जमशेदपुर की है, तो 4 घंटे बस है हम लोगों के पास तैयारी करने को। हम लोगों ने रूम भी डेकोरेट अभी नहीं किया और बहुत सारी चीज़ें भी नहीं हुई और मैं सोई हुई हूँ, अभी तक उठी नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा उठने का और मैक्स इतना परेशान करता है रात में कि मैं बार बार उठती हूँ उसके चक्कर में। जैसे कि मैंने कहा कि मतलब ब्राइड वहाँ से निकल चुकी है, वो लोग मतलब विदाई लेकर के, तो हम लोगों को रूम खाली करना था क्योंकि बगल वाला रूम, उस रूम में तो हम लोग ही रहेंगे क्योंकि भैया ने हम लोगों को एक रूम दे दिया था और इस रूम में भाभी रहेगी। तो मैं दिखाती हूँ, हम लोगों ने रूम पूरा खाली कर दिया, बस 2-3 सामान है, थोड़े भारी है तो भैया लोग उठाएंगे आकर के, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोगों ने पूरा रूम खाली कर दिया पूरा और झाड़ू भी दे दिया है। अब बस हम लोगों को पोछा देना बाकी है, तो मेरी बहन गई है पोछा वगैरह लेकर के। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे से आएंगे उसके बाद थोड़ा सा मतलब फ्रेश वगैरह होकर के आएंगे और मैं बाल धोंगी क्योंकि मैंने छत झाड़ू दिया मेरी बहन के साथ मिलके, तो पूरा बालों में मेरे डस्ट चल गया, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैक्स को तो इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर, उससे मतलब ही नहीं है किसी से, बहुत मज़ा कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करता है, देखिए कैसे बैठा हुआ है, पूरा गंदा हो जाए तुम, इधर देखो मैक्स, मैक्स इसको बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। हम लोगों ने पूरा छत झाड़ दिया, वो काम का है इसलिए हम लोगों ने उसे नहीं फेंका, ताकि पूरा छत हम लोगों ने झाड़ दिया। बाबू बदमाशी कर रहा है ना मैक्स? हाँ चलो चलते हैं, उसको अंदर घुसा के ही जाऊँगी वरना वो अकेले नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अभी हम लोग सब छत से चल जाएंगे। तो मैं मैक्स को इस रूम में, हम लोगों के रूम में, इस रूम में हम लोग हैं, तो वहाँ बंद कर देती हूँ अभी। आप लोगों को बहुत सारी यहाँ की चीज़ें जो नहीं दिखाई, वैसे मैं शैम्पू करने जा रही हूँ, कंडीशनर मेरे हाथ में, बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर एक कुआं भी है, दिखाती हूँ, देख सकते हो ये है कुआं, हैंडपम्प भी है, तो मैं आप लोगों को हैंडपम्प दिखाती हूँ। तो ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, वहाँ है हैंडपम्प, देख सकते हो। मेरे को भी चलाना है। अचानक से एक चीज़ दिखी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ लेमन ट्री है और बहुत सारे इसमें लेमन भी लटके हुए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो देख सकते हो, तो छोटे छोटे से। वाह गाइस, हम लोग नहीं नीचे भी लाइन गया हुआ है, इन्वर्टर नहीं चल रहा है, इन्वर्टर चल रहा है खाली बस, और इंडक्शन का कनेक्शन थोड़ी है उस बोर्ड में। तो गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब पता नहीं दुल्हन कब आएगी, 1 बजे तक तो आएगी भैया ने कहा, अब देखो। और हम लोग थोड़ा बहुत रेडी हो गए, मेरी बहन और रेडी हो रही है, तब हम लोग जाएंगे नीचे। और सबसे पहले भी मैं जा रही हूँ मैक्स को खाना वाना देकर टेंशन खत्म करूँगी। मैक्स पी लिया ना, पकड़ तो इसको, देखो 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 कितना बदमाश हो गया, देखो तुम क्या सोच रहे हो, तुमको पकड़ नहीं पाएंगे, देख 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 कितना बदमाशी कर रहा है, देख, चलो आओ आओ, अरे ठीक रही है। 2000 years later. तो मैं गाइस बाहर आ गई, कुछ काम से गैस वाला आया तो उसे पैसे देने के लिए, और ये है कुछ हमारी घर, तो देख लो आप लोग। और यहाँ का आसपास का जगह बहुत ही ठीक है, छोटा मोटा सही है। और मैं थोड़ा सा रेडी हो गई, कल वाला ही ड्रेस मैंने पहन लिया क्योंकि मैंने शाम में न्यू चेंज किया था और बोरिंग तो लग रही है अभी फ़िलहाल, बट आधे घंटे में आने वाले हैं भैया और भाभी। और आप लोगों ने देख ही लिया घर, देख सकते हो घर बिल्कुल पूरा मैं आराम से टूर कराऊंगी जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगी तब। थोड़ा सा निकली थी बाहर बाबू के लिए लेज़ वगैरह लेने के लिए, तो ले लिया मैंने, अब जा रही हूँ घर। और आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड बिल्कुल गांव है, बिल्कुल गांव देहात बोलते हैं ना, वो एरिया हो गया है। तो मैं घर पहुंच के आप लोगों से मिलती हूँ, बस भाई लोग भी आने वाले हैं अब। चुप के रहे लो, अच्छा
हाँ तेरे नहीं लेंगे। तो गाइस यहाँ ब्राइड और ग्रूम की गाड़ी आ चुकी थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आ रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर लिया। तो यहाँ पर जस्ट ब्राइड और ग्रूम के गाल सिकाई की रस्म हो रही थी। एक छोटा सा आटा का दिया होता है, मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ पूछा भी खाला से क्या दिया है कैसा है, तब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आई हूँ। कि एक दो पान का पत्ता होता है, एक दिया होता है आटा का बनाया हुआ, वो घर पे बनाया जाता है और उसे जला दिया जाता है। और उसका जो गर्माहट होती है ना, दिया का जो लौ होता है, उससे अपने हाथ पे ऐसे सेका, उससे लिया जाता है गर्माहट को। जैसे हम लोग हाथ कैसे सेकते हैं आग पे, जस्ट उसी तरह से पान के पत्ते पे, और उसे फिर गाल सेका जाता है दोनों के, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों को। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब देख करके। और सब अभी नज़र उतार रहे हैं ग्रूम एंड ब्राइड के। और ये मेरी खाला है, बहुत ही ज़्यादा खुश है और भैया और भाभी की नज़र उतार रही है। तो यार आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को, आप लोग देख के समझ ही सकते हो कि गांव में कितनी अच्छी तरीके से सब चीज़ें होती है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता, क्या बहुत मज़ा आया और आगे भी आएगा इंशाल्लाह, जिसकी भी शादी होगी। बट मैं नेक्स्ट टाइम से मैक्स को नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि वो बहुत बदमाशी करता है। दरवाज़ा छेकने के लिए खड़े हैं। अच्छा बोलती है। और गाइस यहाँ ब्राइड एंड ग्रूम की गाड़ी आ चुकी थी, वो लोग लौट के आ चुके थे, मतलब दुल्हन घर आ चुकी थी। और यहाँ पे कुछ रस्में हो रही है। एक डलिया बोल सकते हो आप इसे, डलिया या फिर क्या बोलते हैं, सूप वगैरह जो भी इसे बोलते हैं, उसमें इस तरह से ग्रूम को खड़ा कर दिया जाता है। जस्ट उसके पीछे उसी डलिया पे फिर वो जो ब्राइड है वो खड़ी होंगी। उसके बाद फिर दोनों को साथ में, मतलब एक डलिया से दूसरे डलिया, दूसरे डलिया से तीसरे डलिया, उस तरह से पार कर करके पूरे घर के जो गेट होते हैं ना, वहाँ तक एंटर करना पड़ता है। और मैंने वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है, आप लोगों को बहुत, आप लोगों को इरिटेशन फील होती है जैसे मुझे होती है अगर बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ आती है तो। इसलिए मैंने वॉइस ओवर करके बताया, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। वैसे मुझे भी नहीं पता ये कैसे, यहाँ पर तो ऐसी रस्में होती नहीं है जमशेदपुर में, बट ये गांव वगैरह में होती है, बहुत जगह होती है, बहुत जगह नहीं होती है। तो मेरे खाला के यहाँ तो ऐसी कुछ रस्में होती है, क्योंकि ये उनके, मतलब मेरे भाई जो है, ग्रूम जो है, उसकी दादी के वक्त से चले आ रही है ये रस्में। अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, बट बोलते नहीं, इंसान की यादें रह जाती हैं। तो बस उन्हीं के लिए सब हो रहा है इतना रस्म वगैरह। और यहाँ पर गेट पे आ चुकी है भाभी एंड भाई। और यहाँ पर मैंने गेट चिकाई की, बट मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं तो दोनों हाथ को छेक करके खड़े हो गई थी कि जाने नहीं दूँगी, पहले नेक निकालो। तो यार, और मेरी खाला यहाँ पर उनकी नज़र झाड़ रही है। और हम लोगों ने नीचे रूम में, वैसे तो नीचे रूम उतना बना हुआ नहीं है, ऊपर बना हुआ है सारा रूम, तो फिर भी हम लोगों ने ब्राइड को नीचे रखा और ग्रूम को भी नीचे रखा, क्योंकि कुछ रस्में थी करनी थी। और मतलब दूल्हे की जो दादी है वो यहीं पर अक्सर रहा करती थी, क्योंकि अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, बट उनको बहुत शौक़ था अपने पोते का शादी देखने का। तो बस इसलिए हम लोगों ने, जहाँ नानी रहती है, मेरी नानी लगी वो, तो नानी के ही, मतलब जहाँ वो रहती है वहाँ पर ही सारी रस्में करवाई। और अभी कुछ खीर खिलाने की रस्में होगी, मतलब जो दूल्हा होता है वो दुल्हन को खीर खिलाएगा और दुल्हन दूल्हे को खिलाएगी, इस तरह की कुछ रस्में होगी। तो देख सकते हैं आप लोग, ऐसे हाथ से खिलाना पड़ता है या फिर पान के पत्ते, मतलब हाथ को पान के पत्ते पे रख करके। तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था वो, इसलिए हाथों से खिलाया पड़ा। मतलब ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है हाथों से ही खिलाते हुए। हमारे घर पे भी इस तरह की रस्में होती है, ये एक ऐसी रस्म है जो सेम है, हाँ ये होती है।
तो आप लोग देखो और एंजॉय करो इन सभी रेस्टोरों को। और गाइज़ यहाँ खोली जा रही है गोदी, जो गोदी मतलब घर से ऐसे गोदी बोलते हैं इसे, हाँ। तो मैंने मम्मी से पूछा मुझे नहीं पता था। तो दुल्हन जो होती है अपने घर से लेकर के आती है कि जल्दी उनका गोद भरे, बहुत जल्दी मतलब बेबी आ जाए, ऐसा कुछ शायद होता है। हाँ सही आया, शायद मैं सही बोल रही हूँ। तो मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी ने बताया कि ये जो गोदी होती है ये ननद के हिस्से में जाती है, इसमें कुछ पैसे होते हैं, 151 हो या फिर 101 हो, कुछ भी हो, शगुन के पैसे, और कुछ मिठाइयाँ होती है जैसे कि आप देख सकते हैं मोतीचूर के लड्डू हैं, और चावल होती है वो जिससे हम लोग खीर बनाते हैं। तो ननद को क्या करना पड़ता है, इस चावल को रखना पड़ता है, पैसा भी रखना पड़ता है, और जो मिठाई होती है वो भी खानी पड़ती है, और ये जो चावल है उसे खीर बना के खानी पड़ती है। तो यार मैं और खुशबू मेरी बहन जो है वो सब चीज़ कर रही थी, मैं तो वीडियो बना रही थी। अभी फ़िलहाल घर पर बहुत ज़्यादा काम है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, रूम वगैरह सेट हुआ है, डेकोरेशन शायद कल होगी, तो मैं कल कंटिन्यू करूँगी व्लॉग को, इसी व्लॉग को, पर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं रख रही हूँ, कुछ और टाइटल रख दूँगी इस वीडियो का। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने जितना मुझसे शूट हो पाया मैंने किया, और जितना डालना था डाल दिया। So guys, I hope you like this video. If you like this video, so please do subscribe to my channel and also click on the bell icon. You will never miss out my any video, and see you soon in my next video. Bye bye. Allah Hafiz. Love you all.